नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। और क्योंकि हमारी वीडियोस कंटिन्यूस नहीं आती हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पर कुछ क्वेश्चंस आंसर हल करने वाले हैं। जो हमारे जो प्रीवियस जो हमने बेस किया था ना, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने प्रीवियस में जो अपना बेस क्लियर किया है उसके आधार पर हमारे कुछ 10 या 12 क्वेश्चंस हैं। हम उनको रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना कतई मत भूलना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दे रखा है। क्वेश्चन इज दैट अभिषेक और भानु ने मिलकर एक स्कूटर का कारोबार शुरू किया है। अभिषेक और भानु ने मिलकर एक स्कूटर का कारोबार शुरू किया है। प्रत्येक स्कूटर का मूल्य है जो 28,000 रुपए दे रखा है उन्होंने। अभिषेक ने पहले अभिषेक आया, उसने क्या किया, 10% की छूट पर स्कूटर को बेच दिया। लेकिन भानु ने क्या किया, उस स्कूटर को 10% की बजाय क्या किया, उसने क्या किया, उसने किया कि पहले जो 20,000 रुपए थे ना, पहले जो 20,000 रुपए थे उस पर उसने 12% की छूट दी, ठीक है, और अन्य पर उसने 8% की छूट दी। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या क्या ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वे हैव ए 2 मेथड्स, लेकिन सिंपल मेथड का हम यूज करेंगे जो हमें क्या रहेगा, प्रभावी लगेगा। ठीक है, हमारे पास दो मेथड है। देखो, पहला मेथड ये है कि दोनों का डिस्काउंट काउंट कर लो। यानी कि यदि हम स्कूटर की कॉस्ट प्राइस देखें, क्या देखें, सीपी देखें, स्कूटर कितनी है, 28,000 रुपए है कि नहीं है। अब अभिषेक है, अभिषेक को हम क्या कर रहे हैं, अभिषेक इसको कितने में बेच रहा है, एसपी। अभिषेक का सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कि 10% छूट दे रहा है, यानी कि 10% छूट, यानी 2800 का, 28,000 का 10% कितना होता है, 2800 होता है कि नहीं होता। कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, दो जीरो से दो जीरो गए, 280 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2800 बचेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले भी बताया था, किसी भी संख्या का हमें 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। जैसे हमें 80 का 10% निकालना है, कितने का, 80 का 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक छोड़ के कितना लगा दो, पॉइंट लगा दो। 8 इसका 10% रहेगा। 5% निकालना है तो इसमें 2 का भाग दे के पॉइंट लगा दो। ठीक है, ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का 10% काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कितना काउंट कर सकते हैं, 10% हम काउंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अच्छा, दोनों का कॉस्ट प्राइस कैसा है, समान है। दोनों का कॉस्ट प्राइस कैसा है, समान है, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट दोनों क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। देखो, अभिषेक को हम ए बी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी, एस पी ऑफ अभिषेक। ठीक है, 10% छूट दे रहा है, अर्थात 2800 रुपए की क्या कर रहा है, छूट दे रहा है वो। ठीक है, ये हो गया। अब यदि हम दोनों की छूट का अंतर ज्ञात कर लें तो उनके विक्रय मूल्य का अंतर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, या हम दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल के उसका डिफरेंस ज्ञात कर लें। आसानी रहेगी कि यदि हम दोनों का क्या ज्ञात कर लें, जो डिफरेंस है वो छूट का डिफरेंस ज्ञात कर लें, वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अच्छा, तो हम देख सकते हैं, अब सेलिंग प्राइस की बदले हम डिस्काउंट ऑफ क्या निकालेंगे, डिस्काउंट ऑफ अभिषेक। कितना है, 2800 रुपए का दे रहा है, 10%, 28,000 का 10% कितना होता है, 2800 होता है कि नहीं होता। ठीक है, अच्छा, डिस्काउंट ऑफ भानु, भानु का हम डिस्काउंट ज्ञात करेंगे
तो वो क्या कर रहा है, पहले 20,000 पर कितने परसेंट छूट दे रहा है, 12%। पहले 20,000 पर कितना दे रहा है, 12%। 20,000 पर का 12% प्लस अगले 8,000 का कितने परसेंट दे रहा है, 8%। ऐसा छूट दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ हमारे पास, 2400 होगा, नहीं होगा। और ये कितना होगा हमारे पास, 8% निकालेंगे हम इसका, 8 64, 640, ठीक है। इसको ऐड करेंगे हमारे पास ये हो गया 30-40। अब इसको हम 30-40 में से कितना घटा देंगे, 2800 हम लेस कर देंगे तो हमारे पास 240 बचेगा, जो क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा, जो क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा, समझे। यानी कि सबसे पहले हम डिस्काउंट का अंतर ज्ञात कर लो, वही सेलिंग प्राइस का अंतर होगा, होगा कि नहीं होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत तो होने वाली बात नहीं है। नहीं है तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ऑन योर बोर्ड्स। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची। कितनी वस्तुएं बेची, 1 शॉपकीपर हैज सेल 2 थिंग्स, ठीक है। 2 आर्टिकल्स बेच रहा है, पहले पर 10% की हानि हो रही है उसे और दूसरे पर 15% का लाभ हो रहा है। इस संपूर्ण में उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। इस संपूर्ण व्यापार में, पूरी प्रोसेस में उस व्यक्ति को ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा उसे। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें नहीं पता कि क्रय मूल्य क्या है, हमें नहीं पता क्रय मूल्य क्या है। तो एक का क्रय मूल्य x मान लो, एक का क्रय मूल्य y मान लो। x पे 10% की हानि हो रही है और y पे 10% का क्या हो रहा है, लाभ, ठीक है। चलो माना, क्या कर रहे हैं हम, मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10%, 2 वस्तुएं बेच रहा है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है वो, 2 थिंग्स बेच रहा है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 2 वस्तुएं बेच रहा है, जिस पर 10% की हानि हो रही है, एक पर x पर 10% की हानि और y पर 15% का लाभ। यानी कि इसकी हानि और लाभ दोनों बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो भाई फायदा, उसको कोई घाटा नहीं जाएगा। देखो पहली वस्तु का मूल्य x मान लिया, ठीक है। पहली वस्तु का मूल्य हमने क्या मान लिया, x मान लिया। दूसरी का y, ठीक है, y। अब एक बात बताना मुझे, ना तो उससे लाभ हो रहा ना हानि हो रही, अर्थात ये तो 10% है ना, x का 10% y के 15% के बराबर होगा कि नहीं होगा। और दोनों का प्राइस कितना है, 30% है। टोटल मूल्य कितना है, 30%। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं, यदि हम x प्लस y के टोटल मूल्य को ऐड करें तो वो हमें यहाँ दे रखा है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 30,000 रुपये है। कितना है, 30,000 रुपये। अच्छा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य समान रहेगा, क्यों रहेगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य समान क्यों रहेगा, क्योंकि ना तो उसे लाभ हो रहा ना उसे हानि हो रही। यदि लाभ होता तो विक्रय मूल्य बढ़ता, हानि होती तो विक्रय मूल्य कम होता। लेकिन यहाँ हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या है मान के चलेंगे, समान मान के चलेंगे, ठीक है। यानी कि x का 10% कितने के, y के 10% के बराबर होगा कि नहीं होगा, 15% के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ हमें कांस्टेंट मान के चलेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो x इंटू 10/100 बराबर y इंटू 15/100। 100 से 100 गया, हमारे पास बचा ये 2x बराबर 3y। अब यहाँ से हम x अपन y का वैल्यू निकालेंगे। प्रमोद, थोड़ा बैकग्राउंड इशू के लिए आवाज हो रही है, उसको थोड़ी कंप्रोमाइज करना, ये होता रहता है यहाँ पे। x अपॉन y के वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, देखो 3/2 कितना रहेगा, 3/2। यहाँ एक कांस्टेंट मान के चलेंगे कि, यानी
के कांस्टेंट मान के चलेंगे, यानी 2k 3k, क्योंकि हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है। x और y का अनुपात आ गया हमारे पास, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका अंतर ज्ञात करना है। यहाँ हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, k का मान 3k प्लस 2k बराबर 30,000, ठीक है। ये हो गया 5k इज इक्वल टू 30। अब k की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 6,000 रुपये। कितना आ रहा है, 6,000, और यही इसका क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि k ही क्या है, इसका डिफरेंस है। 2k में से 1k जाएगा, 3k जाएगा, 3k में से 2k जाएगा तो 1k बचेगा, और यही रहेगा हमारा आंसर। ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बताओ क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई हो तो मुझे बताना, नहीं तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखो, एक दूध वाला x रुपए प्रति लीटर दूध से दूध खरीदता है, ठीक है, और उसकी दुगनी कीमत पर उसे बेच देता है। एक दूध वाले ने दूध लिया, x रुपए प्रति लीटर के भाव से खरीदा, और 2x प्रति लीटर के भाव से उसने क्या कर दिया, बेच दिया। वह क्या करता है कि प्रत्येक 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिला देता है। प्रत्येक 6 लीटर में 2 लीटर क्या मिला देता है, पानी मिला देता है। तो बताइए उसको लाभ कितने प्रतिशत होगा। यानी देखो, सिंपल सिंपल समझने वाली बात है। 6 लीटर दूध का मूल्य कितना रहेगा, CP 6x रहेगा, और सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी हमारे पास, 12 रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इधर हो गया 2 लीटर पानी और मिला रहा है, क्या मिला रहा है, पानी। तो ये हो गया 18x, हो गया कि नहीं हो गया, x मानो या मत मानो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 18x हो गया। कॉस्ट प्राइस हो गया कि टोटल दूध हमारे पास कितना हो गया, देखो मैं कॉस्ट और उसको यहां पर मिल्क है, ठीक है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है और यहाँ SP है, ठीक है। मिल्क कितना है हमारा 6 लीटर, तो कॉस्ट प्राइस भी कितनी हुई 6x, और सेलिंग प्राइस होगी हमारी 12x, यानी इसके दोगुने बेच रहा है, ठीक है। मिल्क हमारे पास कितना है, मिल्क हमारे पास कितना है 8 लीटर, क्योंकि उसने 2 लीटर क्या कर दिया, पानी मिला दिया है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी हो जाएगी 18, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। अब देखो कितने प्रतिशत उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, 6 दूनी 12, और ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत किस पर निकाला जाता है भाई साहब, लाभ प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, देखो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है हमेशा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 6, कॉस्ट प्राइस कितना है 6, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, होता है कि नहीं होता। SP हमारे पास कितना है 18, CP हमारे पास कितना है 12, 6 कितना है हमारे पास 6, कितना है हमारे पास 6, क्योंकि खरीद तो कितने में रहा है, वो खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, वो खरीद रहा है हमसे केवल कितने में, ये 16 रहेगा भाई, 18 नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो गई मुझसे, 8 दूनी 16 है, कितना रहेगा ये 16 रहेगा, ठीक है 16x। क्योंकि 8 दूनी 16 होते हैं ना कि 18, 16, ठीक है, दोगुने में बेच रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। इसमें SP हमारे पास कितना है, SP मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास है 16, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 यानी कि ये रहेगा, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 166.66% हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। ये रहेगा हमारा आंसर, यानी राइट ऑप्शन इज हमारा बी ऑप्शन इज अवर राइट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखो
इसमें क्या है, उसमें 6 लीटर दूध में पानी मिला दिया है 2 लीटर, 8 लीटर हो गया, लेकिन उसका मूल्य तो हमारे कैसा है, हमारे पास समान है ना, मूल्य में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 60% वस्तुएं 5% हानि पर बेच दी जाती हैं, ठीक है। 60% वस्तुएं क्या कर रहा है, वो 5% हानि पर बेच रहा है, शेष वस्तुएं 10% लाभ पर बेच रहा है। यदि कुल लाभ उसे 100 रुपए हो तो वस्तुओं का मूल्य कितना रहेगा। देखो 60% वस्तुएं 5% हानि पे बेची जा रही है, अर्थात 95% बेची जा रही है, ठीक है। इनको यदि हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 54-30, एक तो 0, 54-30 की 0 और जनाब 54-30 57% है, इसको हम उसमें चेंज करेंगे तो कितना रहेगा 57, ठीक है। मतलब 57 की बेची जा रही है। अच्छा, ये हानि पर बेची गई वस्तुएं। अब लाभ पर कितनी बेची जा रही हैं, 40%। कितने लाभ पर बेची जा रही हैं, 40% वस्तुएं बेची जा रही हैं हमारी 10% लाभ। लाभ में संख्या क्या होती है, बढ़ती है, 100 की 110 हो जाती है, 100 को मान के चलते हैं हम, तो हमारे पास ये बचा अपने पास यानी कि 4400 परसेंटेज। अब इसको हम परसेंट को हटाएंगे तो हमारे पास कितना रहेगा 44, ठीक है। अब टोटल इनका हमें क्या निकालना है, ऐड करना है। टोटल हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो ये रहेगा हमारे पास 101। अब वस्तु हमारे पास कितने की खरीदी थी, 100 हो गई हमारे पास 101, क्योंकि 100 मान के चले हैं, 100 में से 5 गए तभी तो 95 बचे हमारे पास, और 100 में 10 ऐड किए, लाभ हुआ 10% का, तभी तो 110 हुए हमारे पास। तो देखो कितने हुए हमारे पास, -100 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1। अब जो 1 है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। ये जो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। अब हमें या तो हम इसको 1% मान के चलें, या इसको हम 1 मान के चलें। 1 की वैल्यू हमारे पास 100 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि हमने वस्तु कितनी मानी है, 100 मानी है। वस्तुएं कितनी मानी है, 100 मानी है। वस्तुएं कितनी मानी है, 100 मानी है। अभी बताऊंगा मैं कैसे मानी है, इसको एक उससे और कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट उस पे वस्तु हमने कितनी मानी है, इसकी 100 मानी है। इसको समझने का तरीका से सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, लेकिन समझने का तरीका इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 1 × 100 करेंगे तभी तो 100 रहेगा हमारे पास, तो ये कितना रहेगा, 100 × 100 यानी कि 10,000, और 10,000 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा ये वाला। एक ऑप्शन तो ये रहा, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूं वो कैसे है, सेकंड मेथड जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। मेथड कोई नहीं है, मेथड केवल सेम है, केवल समझने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। देखो हमारे पास टोटल वस्तुएं हो गई 100, ठीक है, 100 वस्तुएं हो गई। इसमें तो 60% वस्तुएं हैं ना, 60% वस्तुएं 5% हानि पर बेची जा रही हैं, ठीक है। पांच परसेंट हानि, ठीक है, और इधर बची हमारे पास 40%। ये जो 40% है ना, ये जो 40% वस्तुएं हैं ये 10% लाभ पर बेची जा रही हैं, ठीक है। 5% हानि हो रही है, मतलब 100 की वस्तु खरीद रहे हैं हम, 5% हानि हो रही है, अर्थात 95 की उसे बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 60 × 95। 95 कहाँ से आया, आप समझ गए ना, हानि हो रही है, हानि में वस्तु क्या है, 5% हानि, यहाँ लिख देता हूं मैं, 5% हानि, 95 की हो गई। अच्छा, इधर 40 × 110,
क्योंकि क्या होता है, ऐड होता है। टोटल वस्तु हमारी कितनी है, 100। टोटल वस्तु हमारी कितनी है, 100। तो हम इनको क्या करेंगे, क्योंकि ये परसेंट में दे रखा है, ये भी परसेंट में और ये भी परसेंट में, आगे इसको हम चेंज करेंगे तो 60, यानी ये हो गए 5700, होंगे कि नहीं होंगे, और प्लस ये हो गया हमारे पास 4400। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 4400 हो गया। अब टोटल इनको ऐड करेंगे हम तो कितना हो गया, 10,100 होंगे ना, 0 0 और 7 4 11 और 5 5 10, ठीक है, 10,100 हो गया। अब वो कह रहा है उसे केवल 100 रुपए का लाभ हो रहा है, तो लाभ हमारा कितना आ गया, 100। इसमें से हम 100 क्या कर देंगे, कम, क्योंकि ये हमारा क्या आया है, सेलिंग प्राइस आया है, ये हमारा क्या आया है, सेलिंग प्राइस आया है। तो 10,000 में से हम क्या कर देंगे, 10,000 में, सॉरी 10,000 नहीं, 10,100 में से हम क्या कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो निकल के आ रहा है हमारा क्या है, ये जो निकल के आ रहा है हमारा एसपी है। एसपी कितना है हमारे पास, 10,100 है, ठीक है। और एल कितना आ रहा है हमारे पास, 100, जो कि हमें यहाँ दिया गया है, ये रहा, दिया गया या नहीं दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। अब हमें निकालना है सीपी, क्या निकालना है, सीपी। तो हम क्या करेंगे, 10,100 में से हम क्या कर देंगे, 100 को लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 10,000 रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। तो यही हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये वाला मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यापारी है 20 केजी चाय 10% छूट पर खरीदी। 20 किलो चाय है, 10% किस पर खरीद रहा है, वो छूट पर खरीद रहा है। उसे 1 केजी अतिरिक्त चाय और दी जाती है बोनस के तौर पर, ठीक है। मतलब चाय कितनी होगी उसके पास, 21 केजी हो गई। अब इस चाय को अंकित मूल्य पर बेचता है तो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वो था, कौन से वाला, पहले वाला। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। ये इसमें पानी मिला रहा है और उसमें क्या किया है, पानी के बदले उसमें क्या किया गया है, उसमें 1 किलो अतिरिक्त दी गई है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, यदि आप चाहो तो इसको कर सकते हो, और लेकिन आप करोगे नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं, ठीक है। एक व्यापारी 20 किलो चाय पर 10% की छूट देता है। 20 किलो चाय पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। चाय कितनी है हमारे पास, 20 केजी है, चाय कितनी है हमारे पास, 20 केजी है। और छूट कितनी दी गई है हमारे पास, छूट दी गई है हमारे पास, हमें छूट दी गई है 10% की। अब देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 10%, अर्थात 20 इंटू 90। 90 कैसे हुआ, 100 उसकी रेट थी, 10 उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, 10 उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, 10% कम कर दी, अर्थात हमारे पास ये हो गई कितनी, 18%, ठीक है। परसेंट क्यों आ रही है, क्योंकि 90% को हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 18, ठीक है। या तो उस 18 को हम रेट मान लें या पैसे मान लें, कुछ भी मान लें, यानी कि 20 किलो चाय उसने 18 की बेची, ठीक है। अब उसके पास चाय होगी, क्योंकि 1 किलो से अतिरिक्त मिली है 21 केजी। अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य उसका कितना है, अंकित मूल्य उसका कितना है, अंकित मूल्य कितना है उसका, अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य कितना, 100, अंकित मूल्य कितना है, 100 है। तो ये कितने की होगी हमारे पास, 2100 की होगी कि नहीं होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्या करेंगे, परसेंट को उठाएंगे तो ये कितनी होगी, 21 की, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, ये है, सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, ये है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एसपी, ये हमारी सीपी है, और ये हमारा क्या है,
एस पी है, ठीक है। एस पी कितना है, एस पी इंटू 100, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाई 100, यही फॉर्मूला रहता है कि नहीं रहता। यानी 21 में से हम 18 हम लेस करेंगे और 18 से हम क्या देंगे, डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, इसका क्या रहेगी, तो ये बचे 3/18 इंटू 100 यानी कि 1/6 इंटू 100 यानी कि 16.66 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या। गर्मी में माथे से टपके पसीना, हाय ना बारिश का रमज़म महीना। ये क्वेश्चन बोला आपकी समझ में आया क्या, बताओ। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा। कोई नहीं है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबरिंग नहीं की है, कोई बात नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है। एक वस्तु को यदि 20% छूट पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा जिसे पहले 40% लाभ पर बेचा जा रहा था। अब देखो कहने अगर लैंग्वेज को समझा जाए तो इसमें ये कहा गया है कि पहले किसी वस्तु को हम 40% लाभ पर बेच रहे हैं, अब उसी वस्तु को हम 20% लाभ पर बेचते हैं, 20% की छूट देके बेचें तो हमारा लाभ कितना रहेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है कि सबसे पहले हमारे पास मार्क प्राइस कितनी है, 100 है। ठीक है, मार्क प्राइस 100 मान के चलते हैं। इसको हम एसपी क्या है 140, क्योंकि 40% लाभ पर बेच रहा है। वो कितने पर बेच रहा है, 40% लाभ पर बेच रहा है। अब इसमें कहा गया है कि यदि 140 को कॉस्ट प्राइस मान लिया जाए और उस पर 20% की छूट दे दी जाए। क्वेश्चन को समझो, एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा जिसे पहले 40% पे बेचा जा रहा था। पहले 40% पे बेच रहे थे, लेकिन हम 40 के बजाय हम कितने बेचेंगे, 20% बेचेंगे, तो लाभ परसेंट क्या है, यानी 140 को हमें क्या मान के चलना है इसका। अब इस पर छूट कितनी दे रखी है, 20% की छूट दे रखी है, और हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। 20% की छूट यानी कि 28, 20% कितना हुआ, 28 हुआ कि नहीं हुआ, 28 हुआ कि नहीं हुआ। अब 28 को हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेस। तो 140 माइनस 28, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम 20% कम कर रहे हैं, तो कितना हुआ हमारे पास जो 112, और ये 112 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। 112 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, नया सेलिंग प्राइस है, जो क्या रहेगा हमारे पास, यानी कि 100 से लेकर हम कहाँ तक पहुंच गए, 112 तक पहुंचे, यानी कि हमारे पास टोटल 12 की वृद्धि हो रही है, अर्थात हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत। कोई भी क्वेश्चन हमारे पास यदि आपके पास समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, एक व्यक्ति 18 पेन खरीदता है 1 रुपए में, 18 पेन 1 रुपए में खरीद रहा है, तो एक पेन का मूल्य निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना रहेगा, 1/18। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना रहेगा, 1/18 रुपीज। अच्छा, अब वो 12 पेन 1 रुपए के बेच देता है, तो ये रहेगा हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना रहेगा, 1/12। अब हमें ज्ञात करना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है किस पर, प्रॉफिट परसेंटेज ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 1/12। ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 1/18, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फॉर्मूला होता है SP माइनस CP अपॉन
CP मल्टीप्लाई बाई 100। SP हमारे पास कितना है 1/12 माइनस 1/18 अपॉन 1/18, यहाँ हम इंटू 100 करेंगे तो ये रहेगा 1/36 और ये रहेगा 1/18 इंटू 100 यानी कि 1/2 गुणा 100 और हमारे पास ये बचेगा 50%। ये हमारा क्या रहेगा लाभ होगा। कितना होगा 50% हमें लाभ होगा। ये कैलकुलेशन समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि 1/12 में तो 1/18 घटाएंगे तो 1/36 बचेंगे। 1/36 में यदि हम 1/18 को भाग देंगे तो 1/2 बार जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा स्वाभाविक है हमारे पास 50% रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% मूल्य अधिक अंकित करता है, यानी कि उसका जो मार्क प्राइस है ना उस पर 20% और उसने इंक्रीज कर दिया, और यदि वह कोई छूट नहीं देता है तो वह कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ, यानी कि मार्क प्राइस है उसकी 100, उसने 20% इसमें इंक्रीज कर दिया। कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया 20%, यानी कि 120 कर दिया, परसेंट नहीं रहेगा, 120 इंक्रीज कर दिया। अब वो कह रहा है अंकित करता है यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे लाभ कितना रहेगा। भैया लाभ रहेगा क्योंकि 20% ही रहेगा, 120 रहेगा या नन ऑफ देम। अब देखो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया गया 120। कभी कभी हम जल्दबाजी में 120 कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी है, तो मार्क प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस मान के चलेंगे। मार्क प्राइस को हम क्या मान के चलेंगे कॉस्ट प्राइस मान के चलेंगे। इट मींस उसे लाभ कितना होगा 20% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। माना कि उसका लागत मूल्य हमने 100 रुपए ले लिया, ठीक है, वो 20% अधिक अंकित करता है, उसने 20% यहाँ क्या कर दी इंक्रीज कर दी, यानी अब उसका प्राइस कितना हो गया 120 हो गया। अब इस पर 10% की छूट देता है, 10% वो क्या कर देता है इस पर कम कर देता है, 10% क्या कर देता है कम कर देता है। 10% यानी कि कितने कम कर दिए उसने 12 कम कर दिए। कितने कम कर दिए 12, यानी कि ये हमारे पास रह गया 108। अब वो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि पहले उसका मूल्य था 100 रुपए, 100 था, ठीक है, अब हो गया एट लास्ट 108। कितना हो गया 108। यहाँ से यहाँ तक कहाँ कितना की वृद्धि हुई 8 की वृद्धि हुई है, अर्थात हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा 8%। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं बेस में करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी नेक्स्ट, एक व्यापारी के पास दोषपूर्ण तराजू है। क्वेश्चन समझना, एक व्यापारी के पास दोषपूर्ण तराजू है जो 25% अधिक वजन दर्शाती है, वह इस तराजू का उपयोग कर लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये भी कह सकता था कि एक व्यक्ति ने अपने लागत मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी और वह 25% वृद्धि कर सामान को बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या रहेगा, तो 25% ही रहेगा। यानी कहने का अर्थ ये है वो जितने का है उससे 25% अधिक बेच रहा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कितना रहेगा ऑप्शन सी। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे खत्म हो चुके हैं और आज का सेशन हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, इसकी जो नोटेशन सीट है मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर और अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहां से आप इन क्वेश्चनों को स्वयं से भी सॉल्व करें। इससे क्या रहेगा कि हमें क्वेश्चनों को समझने की पता चलेगी कि हम क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। हो सकता है आपके थॉट करने की अप्रोच करने की प्रोसेस अलग हो, मेरी अलग हो, डिफरेंस में भी हो सकता है मेथड में, लेकिन आंसर एग्जैक्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।